Hey, what's good, guys? Thanks for joining in. So today's video is going to be specially focused on hard gainers. Hard gainers वो लोग होते हैं जिन लोगों को बहुत डिफ़िकल्टी होती है मसल गेन करने में, वेट पुट ऑन करने में। तो उन लोगों के लिए उन लोगों के ऊपर ये फोकस्ड वीडियो होगी। मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, आपको अपनी डाइट को कैसे मैनिपुलेट करना है, आपकी डाइट कैसी होनी चाहिए सो दैट यू कैन गेन क्वालिटी वेट एंड इंक्रीज़ योर मसल साइज। तो देखो, हार्ड गेनर्स की प्रॉब्लम क्या होती है, सबसे पहले मैं ये बताता हूँ। वो वेट गेन नहीं कर पाते हैं ज़्यादा जल्दी डिस्पाइट ईटिंग अ लॉट ऑफ फूड। उसके एक दो रीजंस है, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहला तो ये कि देयर जेनेटिक मेकअप इज़ सच दैट इट डज़ नॉट अलाउ देम टू होल्ड अ लॉट ऑफ मसल मास। बहुत ज़्यादा वेट पुट ऑन नहीं कर पाते, उनका जेनेटिक स्ट्रक्चर ही ऐसा होता है। द सेकेंड रीज़न इज़ दैट देयर मेटाबॉलिज्म इज़ टू फास्ट। See, when your metabolism is fast, you burn calories very quickly, और excess calories आप लोगों के पास उन लोगों के पास बचती नहीं है टू पुट ऑन वेट। तो बेसिकली यहाँ डाइट को मैनिपुलेट करके ही हार्ड गेनर्स अपना जो डिज़ायर्ड फिज़ीक है, जो डिज़ायर्ड वेट है, उस तक पहुँच सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माई चैनल और वीडियो को लाइक करो सो दैट इट रीचेस टू अदर पीपल ऑल्सो। और एक टारगेट बनाना शुरू करते हैं यार अब वीडियो पे। लेट्स एम फॉर 150 लाइक्स ऑन दिस वीडियो। इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 1, यू हैव टू ईट बिग टू गेट बिग, ठीक है। यू हैव टू ईट इन सरप्लस। अगर आप वेट पुट ऑन करना चाहते हैं, आप मसल मास पुट ऑन करना चाहते हैं, तो आपको कैलोरीज ज़्यादा खानी है। नाउ द पॉइंट इज़ कि आपको कैलोरीज कितनी खानी है, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। आपको हमेशा मेंटेनेंस कैलोरीज से ऊपर अपना कैलोरिक इंटेक रखना है, और कितना वो रखना है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। यू हैव टू ईट एटलीस्ट इन अ सरप्लस ऑफ 500 to 600 कैलोरीज। यूजली मैं रिकमेंड करता हूँ 250 से 300, पर हार्ड गेनर्स हैं, उनका मेटाबॉलिज्म ज़्यादा फास्ट होता है, तो एटलीस्ट 500 कैलोरीज़ के सरप्लस में आपको रहना चाहिए, जिससे आपकी बॉडी को इनफ कैलोरीज मिल सके टू ग्रो एंड टू पुट ऑन वेट। कैलोरीज से एक और बात आती है। लोग कहते हैं कि मैं बहुत खा रहा हूँ खाना, पर मेरा वेट नहीं बढ़ रहा है। सी, आपको नहीं पता कि आप कितना खा रहे हैं। आपके हिसाब से आप खा रहे हैं, बट हो सकता है आप अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज से भी कम खा रहे हैं। तो आपको सबसे पहले तो अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज निकालनी होगी। वो कैलकुलेटर मैं इस वीडियो में भी टैग कर दूँगा डिस्क्रिप्शन के। आप उसमें अपनी स्टार्ट्स डालें एंड यू विल गेट टू नो योर मेंटेनेंस कैलोरीज। उसमें आप 500 to 600 कैलोरीज ऐड करें एंड दैट विल बी योर स्टार्टिंग पॉइंट। उस पॉइंट से आपको स्टार्ट करना है। दैट शुड बी योर कैलोरिक इनटेक ऑन अ डेली बेसिस। अब एक चीज़ का इसमें और ध्यान रखना है, यू शुड ट्रैक योर कैलोरीज ऑल्सो। वो करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि आप कितना खा रहे हैं। तो आई रिकमेंड कि यू यूज़ गुड ऐप, मैक्रो ट्रैकिंग ऐप। मैं जो पर्सनली यूज़ करता हूँ वो है माई फिटनेस पैल। यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम गूगल स्टोर। बहुत इजीली आप वहाँ से डाउनलोड करके उसमें जो भी आप पूरे दिन खाना खाते हैं यू कैन फीड इट, और वो ऐप आपको एग्जैक्टली बता देगी कि आपका टोटल कैलोरिक इनटेक कितना हो गया और आपके मैक्रोज कहाँ स्टैंड करते हैं अभी तक। सो पॉइंट नंबर 1 इज़ ईटिंग इन सरप्लस। 500 to 600 कैलोरीज के आपको सरप्लस में रहना है। कमिंग टू पॉइंट नंबर 2, विच इज़ you have to be eating enough protein. Guys, protein is very important. It's the building block. जितनी भी नई चीज़ें बनती हैं ना आपकी बॉडी में, वो प्रोटीन की वजह से होता है। whether it be your hair, your skin, जितनी नई चीज़ें बनती हैं, प्रोटीन is needed for that। और यहाँ हम बात कर रहे हैं वेट गेन की, मसल गेन की। तो मसल तो ऑब्वियसली उसका रिपेयर, उसका जो नया सिंथेसिस होता है वो प्रोटीन की वजह से ही होता है। प्रोटीन ही उसमें यूज़ होता है, बिल्डिंग ब्लॉक उसका प्रोटीन ही होता है। तो यू शुड हैव एम्पल अमाउंट ऑफ प्रोटीन इन योर डाइट। प्रोटीन लेना कितना है, लोग उसमें बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि बहुत मिक्स्ड ओपिनियन है, बहुत मिक्स्ड इन्फॉर्मेशन है इंटरनेट पे भी। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कितना प्रोटीन एक्चुअली आपको चाहिए। यू डोंट नीड ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रोटीन पर डे। बड़ी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है लोगों की, प्रोटीन को बहुत ज़्यादा हाइप कर दिया गया कुछ टाइम में, जिससे ज़्यादा सप्लीमेंट्स बिके, वे प्रोटीन बिके। तो आप लोगों को इतना प्रोटीन नहीं चाहिए। यू जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई योर बॉडी वेट इन केजीज़। आपको अपना बॉडी वेट लेना है केजीज़ में जितना है, मल्टीप्लाई इट विद 1.8, और जो अमाउंट आएगा, जो नंबर आएगा, दैट इज़ योर
दैट शुड बी योर डेली प्रोटीन गोल। उतना आपको एम करना चाहिए पूरे दिन में प्रोटीन लेने का। सो प्रोटीन आपका सॉर्ट हो गया, कैलोरीज आपकी सॉर्ट हो गई हैं। नाउ कमिंग टू पॉइंट नंबर 3, बी बेस्ट फ्रेंड्स विद कार्बोहाइड्रेट्स। देखो, कार्बोहाइड्रेट्स की रेपुटेशन बहुत ख़राब कर दी गई है कुछ टाइम से। कुछ टाइम में रिसेंटली काफ़ी ख़राब है उनकी रेपुटेशन, क्योंकि बहुत तरह की चीज़ें, बहुत तरह की नेगेटिव चीज़ें कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में कही जाती हैं कि वो आपके लिए अच्छा नहीं है, रात को आपको कार्बोहाइड्रेट्स नहीं लेने चाहिए, यू विल पुट ऑन फैट, ये वो वगैरह वगैरह, बहुत नेगेटिव बातें कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में चाहिए। बट जब बात आती है हार्ट गेनर्स की एंड द पीपल हु आर लुकिंग टू गेन वेट, ऐड मसल साइज, कार्बोहाइड्रेट्स शुड बी देयर फर्स्ट चॉइस, बिकॉज सबसे पहला तो कार्बोहाइड्रेट्स इज़ द बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी। वो आपकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। जितना ज़्यादा आप कार्बोहाइड्रेट्स लेंगे, आपके मसल ग्लाइकोजन लेवल्स, जो हमारे मसल होते हैं, ग्लाइकोजन स्टोर होते हैं, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स स्टोर होते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। अगर आपके ग्लाइकोजन स्टोर्स अच्छे होंगे, देन यू विल बी एबल टू लिफ्ट हैवी इन द जिम। इन टर्न आपकी मसल ग्रोथ ज़्यादा अच्छी होगी। कार्बोहाइड्रेट का सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये है कि कार्बोहाइड्रेट्स आर प्रोटीन स्पेयरिंग। प्रोटीन स्पेयरिंग से मतलब ये है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स, अगर कार्बोहाइड्रेट्स आप एम्पल इनफ सफिशिएंट क्वांटिटी में अपनी डाइट में रखेंगे, तो आपकी बॉडी प्रोटीन्स नहीं यूज़ करेगी फॉर एनर्जी, जो कि हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। प्रोटीन का एक्सक्लूसिव फंक्शन होता है मसल की वेयर एंड टेयर को रिपेयर करना, तो हम चाहते हैं कि प्रोटीन उसी में यूज़ हो, ना कि फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। तो अगर कार्बोहाइड्रेट्स आप अच्छे लेंगे तो प्रोटीन आपके अपने काम के लिए यूज़ होंगे, जो कि मसल का ग्रोथ है, और कार्बोहाइड्रेट्स फॉर एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट्स का तीसरा बहुत अच्छा बेनिफिट ये है, अगर आपकी डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स अच्छे अमाउंट में प्रेजेंट हैं, इट टेंड्स टू बूस्ट अप योर टेस्टोस्टेरोन लेवल्स। और टेस्टोस्टेरोन लेवल्स का तो आपको पता ही है, अगर आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स हेल्दी रेंज में होंगे तो डेफिनेटली एक बॉडी में एनाबॉलिक एनवायरनमेंट बन जाएगा फॉर ग्रोथ, फॉर न्यू ग्रोथ, और आपके मसल मास पे फ़र्क पड़ेगा, आपकी बोन डेंसिटी पे फ़र्क पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें, टेस्टोस्टेरोन के बहुत सारे फ़ायदे हैं जो आपको मिलेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट से हार्ट गेनर्स को बिल्कुल नहीं बचना। ऐसा नहीं है कि आपको रात को कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खाने हैं, आपकी हर मील में अच्छे कार्बोहाइड्रेट्स होने चाहिए। हाँ, एक चीज़ का आपको ध्यान रखना, डोंट गो फॉर सिंपल शुगर्स। आपको शुगरी स्टफ़, शुगरी कार्ब से बचना है। गो फॉर कॉम्प्लेक्स कार्ब्स। आपकी हर मील का 50%, 50 to 55% जो कैलोरीज हैं आपकी हर मील की, दे शुड कम फ्रॉम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। पोस्ट वर्कआउट मील में यू कैन ऐड शुगरी कार्ब्स एज वेल। आप ग्लूकोज ले सकते हैं 25 to 30 ग्राम्स, तो बस वहीं आप शुगरी कार्ब्स यूज़ करें। बाकी पूरे दिन यू हैव टू ईट कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, और रात को सोने से पहले ज़रूर कार्बोहाइड्रेट्स लें। जो लोग ये कहते हैं कि रात को कार्बोहाइड्रेट्स नहीं लेना, ऐसा कुछ भी नहीं है। योर टोटल कैलोरीज मैटर, ये नहीं मैटर करता कि आप किस टाइम पे क्या खा रहे हैं। तो आपकी तो हर मील में कार्बोहाइड्रेट्स होने बहुत ज़रूरी हैं। सो कमिंग टू पॉइंट नंबर 4, स्टार्ट ड्रिंकिंग योर कैलोरीज। ये बहुत अच्छी टिप है, बहुत कन्वीनियंट वे है कैलोरीज लेने का। देखो, आप लोगों को इतनी सारी कैलोरीज लेनी है पूरे दिन में, तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है इतना सारा खाना खाना, बिकॉज जब आपका एम है टू गेट एटलीस्ट 500 to 600 कैलोरीज इन सरप्लस, तो आपकी कम से कम 5-6 मील्स ज़रूर हो जाती हैं। और हर बार इंसान का एपेटाइट इतना नहीं होता है, इतनी भूख नहीं लगती कि आप एक फुल प्लेट ऑफ सॉलिड मील खा सकें। तो ऐसे टाइम पे ड्रिंकिंग योर कैलोरीज कैन बी वेरी कन्वीनियंट। आप एक शेक बना सकते हैं, उसमें कुछ भी डालें अपनी पसंद की चीज़ें, ऑफ कोर्स हेल्दी चीज़ें डालें। ओट मील हो गया, राइस जो हमारे कुक्ड होते हैं, आप उसको ब्लेंड कर सकते हैं दूध के साथ, मिल्क के साथ, उसमें पीनट बटर डाला, हेल्दी फैट्स डाले कुछ, और थोड़ा प्रोटीन डाल लिया। प्रोटीन नहीं है तो यू कैन ऐड अदर स्टफ एज वेल, योगर्ट डाल सकते हैं। तो कैलोरीज अगर आप पीनी शुरू कर देंगे अपनी, तो इट विल गेट वेरी ईजी फॉर यू टू हिट योर डेली कैलोरी गोल्स। तो इसलिए आई रिकमेंड कि जब भी आपको लगे कि यू डोंट फील लाइक ईटिंग, जस्ट गो फॉर अ शेक। ओके, देखो, फैट्स के 2-3 फ़ायदे हैं। सबसे पहला तो हेल्दी फैट्स आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स बढ़ाएंगे, और टेस्टोस्टेरोन लेवल्स आपको वेट गेन करने में, मसल गेन करने में मदद करेगा। दूसरी चीज़ जो है फैट्स की, विच इज़ कि कार्बोहाइड्रेट्स में भी 4 कैलोरीज होती हैं पर ग्राम, प्रोटीन में भी 4 कैलोरीज होती हैं पर ग्राम, बट
इन केस ऑफ फैट्स 1 ग्राम ऑफ फैट गिव्स यू 9 कैलोरीज, तो ये डबल से भी ज़्यादा अमाउंट हो जाता है। तो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए अगर आपकी डाइट में 40, 50, 60 ग्राम्स ऑफ कार्ब्स होंगे एज़ पर योर डेली कैलोरिक नीड्स। आप उस हिसाब से एटलीस्ट 20% जो आपकी कैलोरीज हैं वो फैट से आनी चाहिए। तो ऐसे आपके लिए अपनी कैलोरिक गोल को हिट करना वो बहुत इजी हो जाएगा और आप कैलोरिक सरप्लस में रह पाएंगे। तो बेसिकली इट्स ऑल अबाउट योर डाइट इन स्टेइंग इन अ कैलोरिक सरप्लस ऑफ 500 to 600 कैलोरीज। तो ये थे कुछ पॉइंट्स जिनका अगर आप ध्यान रखें और ऐसे अपने इन चीज़ों का ध्यान रखें अगर आप अपनी आप डाइट प्लान करें तो डेफिनेटली आप लोगों को काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। यू नो ऐड अप मसल मास वेरी क्विकली। और ऐसा नहीं है कि आप हार्ड गेनर है तो आप अपना जो डिज़ायर्ड फिज़ीक है, जो गोल्स हैं, वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा आप लोगों के लिए एंडोमॉर्फ्स और मीज़ोमॉर्फ्स से, बट अगर आप डेडिकेटेड रहेंगे, आप डिसिप्लिन रहेंगे, आप अपनी डाइट ट्रैक करेंगे, मैक्रोस ट्रैक करेंगे और एवरी डे आप अपनी जो कैलोरिक सरप्लस का जो गोल है वो कंप्लीट करेंगे, तो नथिंग कैन स्टॉप यू फ्रॉम अचीविंग योर डिज़ायर्ड फिज़ीक एंड डिज़ायर्ड weight. Alright guys, this is it for today. I hope you guys like the video. अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए, make sure you give it a thumbs up और टारगेट पूरा करो आज का। I want 150 likes in this video. See you guys.